जय हिंद डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ्स एक्सप्रेस चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.2। तो ऑलरेडी मैंने 12.1 अपलोड कर दिया, आप देख सकते हैं। ये चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स पर है। तो क्वाड्रिलेटरल्स यानी कि पॉलीगॉन्स की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने एक्सरसाइज 12.1 में जिक्र किया। आप 12.1 देख सकते हैं बेटर कंसेप्ट के लिए। तो 12.2 का 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एंगल्स आर द पॉसिबल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। यहाँ ए और बी दो क्वेश्चन से ए नंबर में 50 डिग्री, 70 डिग्री, 110 डिग्री, 180 डिग्री, बी नंबर 85 डिग्री, 60 डिग्री, 95 डिग्री और 120 डिग्री। तो यहाँ चार एंगल्स की दो सेट्स दी गई है। तो इनमें कौन सी सेट यानी कि ए और बी में से वो जो सेट है ना किसी क्वाड्रिलेटरल की चार एंगल्स हो सकती है। तो भाई किसी भी टाइप की एक क्वाड्रिलेटरल अगर ड्रॉ की जाए तो इसकी जो चार एंगल्स होंगे ना इनकी सम हमेशा 360 डिग्री होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की एक क्वाड्रिलेटरल, मान लीजिए ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी है, तो ये जो चार एंगल्स है ना इन चारों एंगल्स के सम 360 डिग्री होना चाहिए, तब जाके इस सेट से एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो वन का ए 50 डिग्री, 70 डिग्री, 110, 180, तो सम ऑफ एंगल्स। तो इन एंगल्स को ऐड करना। तो देखिए 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 180 डिग्री, तो इज इक्वल टू आप सबको ऐड करना। तो इज इक्वल टू 410 डिग्री आ रहा है। तो भाई हमें टोटल 360 डिग्री चाहिए, तो यहाँ 410 डिग्री, तो नॉट इक्वल टू 360 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है भाई, ये जो चार एंगल्स है ना वो चारों एंगल्स किसी क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स नहीं हो सकते। तो देयरफॉर दीज आर नॉट द पॉसिबल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। वे चारों किसी क्वाड्रिलेटरल की पॉसिबल चार एंगल्स नहीं हो सकते। आप तो बिना मार देखिए भाई, गिवन एंगल्स 85 डिग्री, 60 डिग्री, 95 डिग्री, 120 डिग्री, तो इनके साम 360 डिग्री आ रहा है। तो भाई साम जब 360 डिग्री आ रहा है तो इनसे एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो मतलब ये चारों एंगल्स किसी ना किसी क्वाड्रिलेटरल की चार एंगल्स हो सकता है। तो यस दीज आर द पॉसिबल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। बस बहुत इजी है ना, बहुत इजी। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, दी टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 40 डिग्री एंड 140 डिग्री। द अदर टू एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ दिस इक्वल एंगल्स। तो भाई इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि भाई किसी एक क्वाड्रिलेटरल की दो एंगल्स दी गई है। मान लीजिए ये एक क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल की दो एंगल्स दी गई है। एक एंगल 40 डिग्री है और दूसरा एंगल 140 डिग्री है। और ये जो बाकी दो एंगल्स है इन दोनों एंगल्स इक्वल है, इन दोनों एंगल्स इक्वल है। तो भाई बाकी ये जो दो एंगल्स है वो दो एंगल्स क्या क्या है। तो पहला ऐसा लिखना, टू गिवन एंगल्स आर 40 डिग्री एंड 140 डिग्री, ये दोनों तो गिवन है। अच्छा ऐसे ही लिखना, लेट द अदर टू एंगल्स बी x डिग्री एंड x डिग्री। x डिग्री दोनों x, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो दोनों जब इक्वल है तो दोनों x ही होंगे, क्योंकि ये अगर x डिग्री है तो ये भी x होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों एंगल तो इक्वल है। तो आप देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x प्लस x 140 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इससे एक सिंपल इक्वेशन बन रही है, लीनियर इक्वेशन। तो x प्लस x 2x प्लस 140 प्लस 40 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। दिस इम्प्लाइज ट्वाइस x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 से 180 माइनस करना 180 डिग्री होगा। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई x का कोएफिशिएंट 2 है, 2 से डिवाइडेड, तो इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो दोनों ये जो दो एंगल्स 90 डिग्री करके होंगे, क्योंकि x का वैल्यू 90 आया। तो देयरफॉर आप लिखिए द अदर टू एंगल्स आर 90 डिग्री एंड 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल 90 डिग्री है ना, तो राइट एंगल है। द अदर टू एंगल्स आर 90 डिग्री ईच, बाकी दोनों एंगल्स की हर एक 90 डिग्री करके है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, दी एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 120 डिग्री, 82 डिग्री, 48 डिग्री एंड x डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये भी बहुत इजी है। किसी एक क्वाड्रिलेटरल की तीन एंगल्स दी गई है। तो एक एंगल 120 डिग्री मान के चलिए, ये 120 डिग्री है। दूसरा एंगल दी गई है 82 डिग्री, ये मान लीजिए 82 डिग्री। तीसरा और एक एंगल है जो 48 डिग्री है, और एक एंगल x डिग्री, ये x डिग्री है। तो x का वैल्यू क्या है। तो देखिए
गिवन एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स आर 120 डिग्री, 82 डिग्री, 48 डिग्री एंड x डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इसका वैल्यू चाहिए x डिग्री जो है, तो 120 डिग्री प्लस 82 डिग्री प्लस 48 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज x डिग्री प्लस इन तीनों एंगल्स को ऐड करना, इसको इसको और इसको, 250 डिग्री होगा। अच्छा, इज इक्वल टू 360 डिग्री है। तो दिस इंप्लाइज x डिग्री इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, राइट साइड में इसको ले लेना तो माइनस होगा, तो 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, तो इज इक्वल टू 360 से 250 माइनस करना तो 110 डिग्री होगा। तो देयरफॉर ये यहाँ लिखिए, देयरफॉर x डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो ये जो x डिग्री है ना, इसका वैल्यू 110 डिग्री है। बहुत बढ़िया है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट भाई 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 2:6:4. The difference of the least and the greatest of angles out of these angles is the fourth angle. Find all the angles of the quadrilateral. तो भाई इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे ढंग से समझिए। मान लीजिए ये क्वाड्रिलेटरल है, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, मान लीजिए ए बी सी डी, इसका 3 एंगल्स की रेशियो 2:6:4 है, 2:6:4 है, 3 एंगल्स की रेशियो है, ठीक है। अच्छा, तो चौथा जो एंगल है ना, इसके केस में ऐसा कह रहा है कि ये जो 3 एंगल्स है, इन तीनों एंगल्स में से जो सबसे बड़ा एंगल है और जो सबसे छोटा एंगल है, इन दोनों की डिफरेंस ही होगा चौथा एंगल। मान लीजिए ये जो ए एंगल है, ये चौथा एंगल है, फोर्थ एंगल है, इन तीनों की रेशियो तो दी गई है ना। इन तीनों में जो सबसे बड़ा एंगल है और जो सबसे छोटा एंगल है, इनकी डिफरेंस चौथा एंगल के बराबर है। तो इसकी इसको ऐसे ढंग से करना पड़ेगा, लेट द एंगल्स बी 2x, 6x एंड 4x। देखिए ये जो रेशियो है 2x, 6x, 4x। अच्छा, रेशियो से हम ऐसे ही वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है, ये तो नॉर्मल रूल है। अच्छा, आप देखिए ऑल्सो द फोर्थ एंगल क्या है, इन तीनों में जो सबसे बड़ा है और जो सबसे छोटा है, दोनों की डिफरेंस के बराबर फोर्थ एंगल है। तो सबसे बड़ा 6x है और सबसे छोटा 2x है, तो फोर्थ एंगल क्या है, 6x माइनस 2x इज इक्वल टू 4x है। तो ये बेटा चौथा एंगल है। ऑलरेडी बाकी तीनों एंगल्स 2x, 6x और 4x है। अब तो इजी है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बहुत इजी हो गया ना, 2x प्लस 6x प्लस 4x, और ये तो चौथा एंगल ना, ये तो 3 एंगल से और ये चौथा एंगल, तो ये भी तो 4x है ना, इज इक्वल टू 360 डिग्री। देखिए पहले क्वेश्चन को आसान भाषा में समझे, इसके बाद आप किसी भी प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत क्या है, हमें क्वेश्चन समझने में दिक्कत होती है, मेन प्रॉब्लम यही है। अगर क्वेश्चन हमने अच्छी ढंग से समझ लिया तो किसी भी तरीके से किसी भी प्रोसेस से हम सॉल्व तो कर लेते हैं, ठीक है। अब तो इक्वेशन बन गया ना, 2x, 6x, 4x सबको ऐड कर देना, ठीक है। तो 16x होगा, 16x इज इक्वल टू 360 है। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई x का कोएफिशिएंट 16 है, तो इज इक्वल टू 22.5 है। तो x का वैल्यू 22.5 डिग्री आ रही है। आप देखिए देयरफॉर द एंगल्स आर, x तो 2x ना, तो x का वैल्यू ये है, तो इसके साथ 2 इंटू करना, ये 2x है, तो 2 इंटू 22.5 डिग्री इज इक्वल टू 2 22 जरा 44 और 2.5 जरा 1, मतलब तो 45 डिग्री है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट एक तो ये आया, दूसरा देखिए 6x है, 6 इंटू 22.5 है, तो इज इक्वल टू 135 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फिर 4x, तो 4 इंटू वही 22.5 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। चौथा भी तो 4x है ना, तो तीसरा एंगल अगर 4x है और तीसरा एंगल का वैल्यू 90 है, तो चौथा एंगल भी तो 4x है, तो इसका भी वैल्यू 90 डिग्री है। तो ये भाई 45 डिग्री, 135 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री, ये 4 एंगल्स हैं।
नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए क्वाड्रेटल ए बी सी डी हैज ऑल इट्स एंगल्स ऑफ द सेम मेजर, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल। तो भाई एक क्वाड्रेटल है कुछ ऐसी जिसकी चारों एंगल्स बराबर है, चारों एंगल्स सेम मेजर के है, यानी कि चारों एंगल्स बराबर है, ठीक है। तो ईच एंगल यानी कि हर एक एंगल कितने डिग्री करके है, तो बेटा बहुत सिंपल है, लेट ईच ऑफ द एंगल्स बी एक्स डिग्री, ठीक है। तो चारों अगर बराबर है और हर एक एक्स है तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, चार एंगल्स होते हैं ना, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इम्प्लाइज 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 4 इज इक्वल टू 90 है। तो देयरफॉर द मेजर ऑफ ईच एंगल इज 90 डिग्री, और एक एंगल 90 डिग्री करके। बाय नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रेटाइल इन विच ए डी पैरेलल टू बी सी इफ angle A is equal to 110 degree and angle D is equal to 130 degree. What are the measures of the other two angles? तो भाई यह क्वाड्रेटाइल है ए बी सी डी, इसका एंगल A 110 डिग्री, एंगल D 130 डिग्री है, और ये जो ए डी है और ये जो बी सी है पैरेलल है, ये दोनों लाइन्स पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन का मतलब क्या है, ये दोनों लाइन एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पर है, यानी कि ये दोनों लाइंस दोनों तरफ अगर बढ़ाया जाए तो कभी भी किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं करेगा। तो इसका मतलब दोनों सीधा सीधी लाइन है, तो ये दोनों पैरेलल लाइन है। तो भाई ये जो दो एंगल्स हैं, इन दोनों एंगल्स का मेजर क्या है, इन दोनों एंगल्स क्या है आपको पता है भाई। अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, मान लीजिए ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं और ऐसा एक ट्रांसवर्सल है, अच्छा, तो यहाँ जो दो एंगल्स होंगे, इन दोनों एंगल्स को एंगल्स ऑन दी सेम साइड या फिर इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऐसे भी कह सकते हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड। ये जो ट्रांसवर्सल है इसकी एक ही तरफ एक ही साइड में दो एंगल्स हैं, और दोनों ये जो दो पैरेलल लाइंस है दोनों के अंदर है, यानी कि इंटीरियर है, इंटीरियर हिस्से में है, अंदर के हिस्से में है, तो इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ देखिए ये ए भी एक ट्रांसवर्सल की काम कर रहा है, जबकि यहाँ ए डी और बी सी दो पैरेलल लाइंस है। तो यहाँ ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, इन दोनों के सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो देखिए ये आपका क्लास 7 का एक चैप्टर्स है लाइंस एंड एंगल्स, इसमें आपने सीखे थे, ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो ठीक है, देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे भाई इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, ठीक है। तो इम्प्लाइज एंगल ए क्या है, 110 डिग्री है, तो 110 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इम्प्लाइज एंगल बी इज इक्वल टू 110 डिग्री राइट साइड में ले लेना, तो 180 से माइनस होगा, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। 180 से 110 माइनस करें 70 डिग्री आएगा। तो भाई एंगल बी क्या है, तो देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये जो एंगल बी है ये हमें मिल गया 70 डिग्री है। अब देखिए अगेन, अब देखिए इन दोनों से भी आप ऐसे ही इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड की रूल से पता कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, आप तीन एंगल्स हमें मिल गए ना, तो चारों एंगल्स की साम 360 डिग्री है, मतलब एंगल साम प्रॉपर्टी के तहत आप चौथा एंगल निकाल सकते हैं। मतलब 360 डिग्री से इन तीनों एंगल्स को माइनस करिए तो आपकी आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो एंगल सी इज इक्वल टू, अगेन एंगल सी इज इक्वल टू, मतलब डायरेक्ट 360 डिग्री से इन तीनों एंगल्स माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो या फिर एक लाइन ऐसी भी लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, अच्छा इसको काट देता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, या ब्रैकेट में लिखिए सम ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रेटाइल, ठीक है, ब्रैकेट में लिखना सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ द क्वाड्रेटाइल, यहाँ पे लिखना। तो इम्प्लाइज
एंगल है क्या है 110 डिग्री, 110 डिग्री प्लस एंगल बी 70 डिग्री ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, प्लस एंगल सी चाहिए ना, तो जैसा है वैसा, प्लस एंगल डी 130 डिग्री, तो इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अच्छा, तो दिस इम्प्लाइज 110 प्लस 70 प्लस 130 सबको ऐड, इन तीनों को ऐड करना लेफ्ट साइड में, 310 डिग्री है, तो 310 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो इम्प्लाइज एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री, तो इज इक्वल टू 60 डिग्री 360 डिग्री से 310 डिग्री माइनस करना तो 50 डिग्री मिलेगा, तो एंगल सी इज इक्वल टू 50 डिग्री है। तो भाई मुझे लगता है ये एक्सरसाइज बहुत ईजी था। तो वीडियो अगर पसंद आया था एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।